हरे कृष्णा। सो अभी हम स्टॉक रिपोर्ट्स की बात करेंगे, जो अलग अलग स्टॉक की रिपोर्ट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि आइटम जो होता है पर्टिकुलरली उस आइटम को भी जब आप किसी को ओपन करते हैं तो उसका भी आपको वहां पर स्टॉक वो दिखा देता है। जैसे कि सपोज बर्गर बर्गर एक स्टॉक आइटम है। इसमें आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो इसमें ये बता देगा कौन कौन से काउंटर या स्टोर में कितना आइटम ऑफ बर्गर्स अवेलेबल है। तो बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में अभी 37 आइटम्स अवेलेबल है ये बर्गर के। तो ऐसे करके हम वहां से पता कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आप व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पर दो रिपोर्ट आती है, स्टॉक बैलेंस एंड स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर क्या होता है, उस स्टॉक के कितने मूवमेंट्स हुए हैं इधर उधर, वो सारे मूवमेंट्स को हम इसमें चेक करते हैं स्टॉक लेजर के अंदर। मैंने स्टॉक लेजर पे क्लिक किया तो ये रिपोर्ट आ गई। टच स्टोन में ये डेट से ये डेट तक ये आइटम, ये बर्गर है ये, तो ये बर्गर आइटम कितना मूव हुआ है, कहाँ कहाँ मूव हुआ है। जैसे कि ये डेट है 8/12, 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे ये बर्गर जो है 19 पीस इसके निकल गए हैं, आउट हुए हैं। कहां से? वेयर हाउस का नाम दे रखा है बीबीटी एंट्रेंस काउंटर से। अब बीबीटी एंट्रेंस काउंटर से बर्गर के 19 पीस आउट हुए हैं। अब आउट जो है वो कैसे भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है वहां से, या हो सकता है बेच दिया हो। लेकिन हमें तो मतलब है स्टॉक का आइटम आउट हुआ है वहां से, और कितना 19। अब वो बेचा है या ट्रांसफर हुआ है ये पता करने के लिए हम साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर एक वाउचर है जो मेंशन करता है कि ये ट्रांजैक्शन, ये जो इम्पैक्ट आया है 19 आउट होने का, ये किसकी वजह से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल्स इनवॉइस SINV, इसको आप खोल के देख सकते हैं। राइट क्लिक करिए और ओपन लिंक न्यू टैब, और आप इसको खोलकर देख भी सकते हैं कि ये कौन सा वाउचर जिसके कारण ये हुआ है। अब इस वाउचर आप देखिए सेल्स इनवॉइस में, अगर मैं आपको दिखाऊं अब बर्गर, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 19 ये सेल हुए हैं। कहां से? बीबीटी एंट्रेंस काउंटर से। ये बीबीटी एंट्रेंस काउंटर का ये वही काउंटर जो पहले डाउन काउंटर हुआ करता था। तो पहले डाउन काउंटर दोनों तरफ होते थे, बेकरी की तरफ भी और बीबीटी पैराफर्नेलिया में भी। लेकिन बाद में अब हमने सेग्रीगेट कर दिया, तो अभी के ट्रांजेक्शन में आपको बीबीटी एंट्रेंस काउंटर नहीं दिखेगा ये, क्योंकि पुराना ट्रांजेक्शन है 8 दिसंबर का, इसलिए ये बीबीटी एंट्रेंस काउंटर से सेल होता हुआ दिख रहा है। तो वहां से 19 क्वांटिटीज निकली हैं। दूसरा हम देखें, ये बर्गर 8 तारीख को शाम को 5 बजे यही सेम बर्गर 30 क्वांटिटी आया है। कहां पर आया है? बेकरी प्रोडक्शन स्टोर में ये आया है। ओके, आया है तो कहीं से निकला भी होगा, हो सकता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वो भी मिल जाएगा। जैसे मैं इसका नंबर है 5566, मैं अब लिखता हूं 5566 ओनली। एक्चुअली में आया ही है, इसमें गया नहीं है। सो अगर हम आया है गया है दोनों ट्रांजेक्शन है, तो सेम उस वाउचर नंबर को आप यहाँ फिल्टर करेंगे तो आपको वो दोनों ट्रांजेक्शन उसके दिख जाएंगे। जैसे कि ये है 87 वाला 5587, दोनों सेम वाउचर है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया 5587, तो आप देखेंगे बर्गर सुबह 9 बजे, सॉरी 9 तारीख को 16 आउट हुए हैं। कहां से? बेकरी प्रोडक्शन से, और 16 इन हुए हैं बीबीटी एंट्रेंस काउंटर में। इसका मतलब क्या है? सेम एक वाउचर, एक एंट्री हुई है स्टॉक की एंट्री, जिसमें क्या हुआ है, मटेरियल ट्रांसफर हुआ है बेकरी प्रोडक्शन स्टोर से बीबीटी एंट्रेंस काउंटर में। ये क्या हुआ है? आउट एंड इन। तो इस तरह से आप इसका लेजर देख सकते हैं। तो हम सारी डिटेल देख सकते हैं, आइटम कब कब कहां गया है। सपोज मैं देखना चाहूं आज ही का, 8 तारीख का, टुडे, आज के दिन में, तो आज के दिन में 25 जो है वो आउट हुए हैं। अब आउट हुए किस फॉर्म में? ये रहा वाउचर, ये सेल्स इनवॉइस का वाउचर है। ये पता करने के लिए हम खोल भी सकते हैं इसको, या फिर आपको और भी तरीके से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रखा वाउचर टाइप, यहाँ पे सेल्स इनवॉइस लिखा हुआ है, तो ये सेल्स इनवॉइस है ये। अगर आपको फिल्टर करना है कि केवल कितना बिका है, मैं सपोज मैं निकालना चाहूं 1 दिसंबर से लेकर 31 सॉरी 1 दिसंबर से, इसमें मैं क्लिक करूंगा 31 तक, मैं देखना चाहता हूं कि कितना सामान बिका है। हाँ, हालांकि ये सेल नहीं दिखाता ये रिपोर्ट दिखाता है हमारा स्टॉक कितना निकला है। जैसे कि हमारे बर्गर की एक कॉस्ट है
10 रुपए कॉस्ट है सपोज, उसको हम सेल हालांकि 20 रुपए में कर रहे हैं, तो जो सेल्स एनालिटिक्स की जो रिपोर्ट है, जो सेल्स वाली जो रिपोर्ट होती है वो दिखाएगी 20, और ये वाली जो रिपोर्ट है स्टॉक की रिपोर्ट्स ये दिखाएंगी 10, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअली कॉस्ट तो 10 रुपए है। तो स्टॉक वाली रिपोर्ट्स दिखाती हैं जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है उसको, और सेल वाली रिपोर्ट दिखाती है कि एक्चुअली में कितने में सेल किया वो 20 रुपए में। तो अब अगर हम देखें 1 से 31 तक कितना हमारा ये आइटम हमारा निकला है, हमारी कॉस्टिंग लगी है एक तरह से, यहां से अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकला है। तो जस्ट मैं यहाँ वाउचर टाइप में चाहे तो आप यहाँ मैं यहाँ पर वाउचर टाइप में लिखूंगा जस्ट सेल्स इनवॉइस, बस इतना फिल्टर करते ही आ जाएगा। अब ये सारे सेल्स इनवॉइस अभी है जितने भी हैं, तो ये अमाउंट भी हम चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और ज्यादा अगर हमको अच्छे से एनालाइज और अगर देखना है इसको रिपोर्ट को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से मेन्यू पे क्लिक किया और इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, और वहां फिल्टर लगा के कैलकुलेट करके जो हमें चाहिए आउटकम, जो हमें देखना है वो सारा कुछ वहां पर हम देख सकते हैं। और कौन से वेयर हाउस से गया है, कौन से आया है, तो यहाँ पर भी आप फिल्टर कर सकते हैं। तो सारा गेम फिल्टर्स का है, अलग अलग फिल्टर्स आप लगाइए, यहाँ भी फिल्टर आप लगा सकते हैं, कौन से वेयर हाउस में आप देखना है, सारे फिल्टर्स लगा लगा के, और डेट वाइज कौन सा आइटम, सब कुछ करके आप इसका स्टॉक लेजर देख सकते हैं। अभी ये तो मैंने खोला यहाँ से व्यू स्टॉक लेजर करके, अब ये रिपोर्ट में अलग से भी खोल सकता हूं। मैं यहाँ सर्च में लिखूंगा स्टॉक लेजर, रिपोर्ट स्टॉक लेजर, ये स्टॉक लेजर की रिपोर्ट है। इसमें सपोज मैं हटा देता हूं क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले हमने यूज किया था इसलिए आ रहा है। अब आप ये रिपोर्ट दिखाएगा सारे आइटम्स की 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रिपोर्ट। सपोज मुझे देखना है केवल और केवल बीबीटी एंट्रेंस काउंटर में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक टोटल ट्रांजेक्शन क्या है, ये ट्रांजेक्शन सारे। मुझे केवल सेल्स इनवॉइस देखना है तो मैं वहां पर जाके केवल सेल्स इनवॉइस कर सकता हूँ। स्टॉक रिकंसिलेशन टाइप है, परचेज रिसिप्ट है, ऐसे करके हम अलग अलग वाउचर टाइप में देख सकते हैं। क्योंकि कुछ वाउचर ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, कुछ वाउचर होते हैं जो क्वांटिटी को घटाते हैं, तो उसके हिसाब से वो लेजर्स क्रिएट होते रहते हैं। और ये रिपोर्ट फिर हम ये मतलब एक एक मूवमेंट देखने के लिए आइटम्स का, और फिर हम इसको डाउनलोड करके एक्सेल की तरह जैसा हम चाहें वो इसमें हम फर्दर निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर इसी रिपोर्ट में मुझे कुछ एक्स्ट्रा फील्ड भी ऐड करने हैं, जैसे ये जो रिपोर्ट है ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके बनाई गई है, वेयर हाउस, सेल्स इनवॉइस, आइटम, तो उनकी और भी अगर प्रॉपर्टीज मुझे इस रिपोर्ट के अंदर डालनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। जैसे कि ये आइटम है, आइटम की कुछ और डिटेल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये खोला आइटम लिस्ट और कोई भी आइटम सपोज बर्गर, आप ये देखेंगे एक फील्ड है एचएसएन। मैं चाहता हूं ये एचएसएन भी इस रिपोर्ट में दिखे आइटम नेम के अगले, यहाँ अगली तरफ स्टॉक के जस्ट पहले यहाँ पर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेन्यू पे क्लिक किया, ऐड कॉलम, कौन से डॉक्यूमेंट से चाहिए मुझे, आइटम, ये आइटम डॉक टाइप है, ये जो है ये आइटम डॉक टाइप है। डॉक टाइप का नाम हमेशा यहाँ लिखा रहता है, आप देख सकते हैं ये आइटम है। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया आइटम, कौन सा फील्ड चाहिए मुझे, एचएसएन वाला फील्ड, अगर इसमें होगा तो मोस्टली है, ये रहा एचएसएन एसएससी। और ये मुझे कहाँ डालना है, आइटम नेम के बाद में, यहाँ मैंने क्लिक किया और सबमिट। अब जिन जिन का वो वहां पे वैल्यू डला होगा वो यहाँ पर एचएसएन कोड भी साथ में आ जाएंगे। ऐसे ही हम सेल्स इनवॉइस में से जो एक्स्ट्रा फील्ड अगर हमें कुछ चाहिए रिपोर्ट के अंदर तो वो भी डाल सकते हैं, स्टॉक एंट्री के चाहिए वो डाल सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है पूरी ये बनी है, आप देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर, आइटम, यूएम, वेयर हाउस, आइटम ग्रुप, ब्रांड, सेल्स इनवॉइस, स्टॉक एंट्री, स्टॉक रिकंसिलिएशन, परचेज रिसिप्ट, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन, नीचे के जो 4 हैं ये एक्चुअली में ट्रांजेक्शंस है। परचेज रिसिप्ट मतलब जीआरएन, मतलब जब सामान आता है तो भी क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ता है। स्टॉक रिकंसिलिएशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो सामान कुछ लॉस हो गया या ऊपर नीचे हो गया तो उसके हम रिकंसाइल करने के लिए एक एंट्री पास करते हैं, तो इसमें क्वांटिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। सेल्स इनवॉइस में क्वांटिटी हमेशा घटेगी क्योंकि हम बेच रहे हैं तो वो आउट होगी क्वांटिटी। स्टॉक एंट्री में क्वांटिटी अगर हम उस वेयर हाउस से बाहर भेज रहे हैं तो कम हो जाएगी, अगर उस वेयर हाउस में आ रही है क्वांटिटी तो वो बढ़ जाएगी। इस तरह से ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब का मिलाकर ये जो रिपोर्ट है ये तैयार होती है। तो उन सारे जो डॉक टाइप्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका कोई एडिशनल फील्ड भी अगर हम इस रिपोर्ट में चाहते हैं तो उनको सिंपली हम ऐड कॉलम
और वो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करो और कौन सा फील्ड आपको चाहिए एक्स्ट्रा, यहाँ पर कुछ भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक करो और कहाँ डालना है आपको वो लिखो और सबमिट कर दो, वो फील्ड आ जाएगा, उसकी वैल्यूज आपके सामने विजिबल होंगी। तो इस तरह से हम स्टॉक लेजर में सारी रिपोर्ट को जैसा हम चाहें वैसे निकाल सकते हैं। ये लेजर है, मतलब कितना प्लस माइनस हुआ है स्टॉक, एक एक करके पूरा वो बता देगा। दूसरी रिपोर्ट है, मैं ओपन करता हूं, जिसका नाम है स्टॉक बैलेंस। स्टॉक बैलेंस और स्टॉक लेजर रिपोर्ट में एक मेजर डिफरेंस ये है, आप देखेंगे यहाँ स्टॉक लेजर के अंदर, ये जो स्टॉक लेजर है इसके अंदर यहाँ राइट साइड में कुछ भी ऐसा बटन नहीं है कि जनरेट रिपोर्ट, जो कि इसके अंदर है जनरेट न्यू रिपोर्ट। स्टॉक बैलेंस के अंदर ये बटन क्यों है जनरेट न्यू रिपोर्ट? क्योंकि स्टॉक बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस करता है, मतलब एनालिसिस बहुत ज्यादा करता है स्टॉक बैलेंस, तो उसको वो सब करने के लिए टाइम लगता है कई बार थोड़ा सा, अगर डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए वो कहता है कि आप मुझे बता दो, सारा फिल्टर सब सेट कर दो, आपको क्या चाहिए, आइटम ग्रुप क्या चाहिए, आइटम क्या चाहिए, वेयर हाउस क्या चाहिए, कहां से डेटा चाहिए, कौन सा चाहिए, सब आप सिलेक्ट कर लो, सब कुछ कर लो, डेट वेट सब सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद में फिर आप मुझे बता दो जनरेट न्यू रिपोर्ट, और मैं एक बार आपको क्रिएट करके दूंगा रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को आप, मतलब आप बार बार वो डायनेमिकली नहीं देख सकते, आप जनरेट करके उसको देखते रहो, फिर उसको फिर आप मतलब उसमें जो भी आपको देखना है वो देखते रहो। मतलब आप डायनेमिकली, जैसे हम इस रिपोर्ट के अंदर डायनेमिकली डेट चेंज कर देते हैं, डायनेमिकली काउंटर चेंज कर दिया, कभी भी आइटम चेंज कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन वहां पर आप एक बार सेट कर लो और उसके बाद में फिर जनरेट न्यू रिपोर्ट, और अगर आपको फिर से अगर चेंज करना है कुछ तो आपको फिर एक नई रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि रिपोर्ट जनरेट की और फिर उसमें भी आप डायनेमिक नहीं लगा सकते, तो पहले ही आप फील्ड सिलेक्ट कर लो, जनरेट करो, फिर वो रिपोर्ट आपकी फाइनल है। अब आप उसमें जो भी आप देखना चाहो देख लो, अगर आपको पसंद नहीं आ रही नया रिपोर्ट तो आप फिर दूसरा रिपोर्ट ही आपको जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर सर्च में आप लिखो स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट, यहाँ क्लिक करो और फिर वो आप नई रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। सो इसमें हम कैसे जनरेट करेंगे, जैसे टच स्टोन का मैं निकालता हूँ 1 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया इसको, और यहाँ पे मैंने स्टोर मैंने सिलेक्ट कर लिया, सपोज बीबीटी एंट्रेंस डाउन काउंटर। अब मैं जनरेट क्लिक करूंगा, जनरेट क्लिक करते ही आप देखना यहाँ बॉटम में एक लिंक दिखाई देगा आपको, जनरेट न्यू रिपोर्ट, ये आ गया। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं देखने के लिए स्टेटस रिपोर्ट का। आप देखेंगे रिपोर्ट में लिखा हुआ है क्यूड, इसका मतलब है इसका कंप्यूटेशन अभी चल रहा है, मतलब ये एनालिसिस कर रहा है और जल्दी ही आपके सामने रिपोर्ट के लिए आएगा। इस पेज को आप फिर से रिफ्रेश करेंगे थोड़ी देर बाद तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड, मतलब रिपोर्ट हो चुकी है, मतलब उसको एनालिसिस किया जा चुका है और रिपोर्ट आ चुकी है। फिर आप यहाँ पे शो रिपोर्ट पे क्लिक करके आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर एक एक आइटम का लेजर नहीं होता, इसमें फाइनल कंक्लूजन होता है। जैसे कि बीबीटी एंट्रेंस डाउन काउंटर में, अब देखो आप ये साइन देख सकते हैं, हम इसको एडिट नहीं कर पा रहे कुछ भी, क्योंकि अब ये फिक्स रिपोर्ट है, ये जनरेटेड रिपोर्ट है। आप इसमें देखिए कोई भी आइटम का बीबीटी एंट्रेंस काउंटर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक बैलेंस बचा हुआ है, ओपनिंग 1 थी, इन क्वांटिटी 0 थी, आउट क्वांटिटी 0 थी, वैल्यूएशन इतना था, ऐसे करके ये पूरी जो आप इन कितनी है, ओपनिंग कितनी है, आउट कितनी हुई और बैलेंस कितनी, इस सारी रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अंदर आपको स्टॉक बैलेंस के रूप में मिल जाएगी। और नीचे उसका टोटल सम कि कितना बैलेंस बचा हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, बैलेंस वैल्यू कितनी बची हुई है, और ओपनिंग वैल्यू कितनी थी और आउटगोइंग वैल्यू कितनी थी, सारी रिपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगी आइटम वाइज। इसमें हम फिल्टर्स भी लगा सकते थे, आइटम ग्रुप कर सकते थे, पर्टिकुलर अगर हमें एक ही आइटम का निकालना है तो आइटम का नाम डाल देते और वो निकाल सकते थे। ऐसे हम सारे वेयर हाउसेस का, जिस भी वेयर हाउस का हमको डेटा चाहिए वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें भी सेम, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए यहाँ पे तो हम इस पे क्लिक करें और ऐड कॉलम, और वही आइटम सपोज मैंने लिखा और कौन सा मुझे कॉलम चाहिए एक्स्ट्रा,
तो मैंने HSN सपोज डाला और आइटम ग्रुप के बाद में मुझे दिखा दे, तो यहाँ पे इसने ये HSN का फील्ड डाल दिया। तो सेम तरीके से जैसे उस रिपोर्ट में था, बाकी रिपोर्ट में हम अपने कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम ऐड करते हैं कॉलम, ये परमानेंट ऐड नहीं होते, ये केवल उस टाइम के लिए हैं जब आपको देखना है, और जब फिर आप एक्सपोर्ट कर लीजिए इस डेटा को एक्सेल में और फिर आप अपने देखते रहिए। लेकिन जब आप वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो कॉलम हट जाएंगे, क्योंकि वो जस्ट केवल टेम्पररी कॉलम्स है। ये जो कॉलम्स अभी दिख रहे हैं ये स्टैंडर्ड कॉलम्स है, तो ये आपको हमेशा दिखते रहेंगे। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एडिट सब कुछ हो सकता है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो कि आप वेयर हाउस वाइज स्टॉक देख सकते हैं। वेयर हाउस वाइज स्टॉक बैलेंस आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपने कंपनी सिलेक्ट किया और सारे वेयर हाउसेस का जितना भी अभी बचा हुआ है वहां पर मटेरियल टोटल अगर वैल्यू अगर काउंट करें वहां की, तो सारा ये वैल्यू यहाँ पे बता रहा है हर वेयर हाउस की। इस वेयर हाउस में इतने का मटेरियल, इसमें इतने का, इसमें इतने का, ऐसे करके टोटल वहां पर कितना स्टॉक है, वो एट प्रेजेंट अभी कितना वैल्यू है वो आपको लाइव बता सकता है। ये हमारे फायदा है परपेचुअल इन्वेंट्री का। दो इन्वेंट्री होते हैं, परपेचुअल एंड पीरियोडिक, क्योंकि हमारे ERP पे सारे स्टॉक के ट्रांजेक्शन्स इमीडिएटली अकाउंट्स को इंपैक्ट करते हैं, तो हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल पा रहे हैं। सो ये स्टॉक बैलेंस है सारे वेयर हाउसेस का। सो ये 3 रिपोर्ट्स हैं स्टॉक की, और ये सफिशिएंट है हम स्टॉक का कोई भी एनालिसिस अगर करना चाहें तो। और उसके अलावा सेल की जो रिपोर्ट्स हैं वो सेल्स में हम निकाल सकते हैं। उसमें हम सेल्स की डेटा निकालते हैं, इसमें हम कॉस्टिंग निकालते हैं, कितना कॉस्ट लगा हमारे वेयर हाउसेस से कितना गया है। और इस तरह से दोनों रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, दोनों को हम कंफ्यूज ना करें आपस में। वो ये स्टॉक रिपोर्ट है, वो सेल्स रिपोर्ट है। हरे कृष्णा।